return has to be furnished in respect of each portion of the tax period showing application of different rates. ये जो मैंने लिखा है 18% 20%, it shows application of different rates. ठीक है, बताइए इसको पढ़िए. होंडा वाले क्या करते हैं? वो गाड़ी बना के बेचते हैं. इसे कहते हैं टैक्सेबल सप्लाई. गाड़ी बना कर बेचना टैक्सेबल सप्लाई. लेकिन उस गाड़ी के लिए वो इंजन जापान से मंगवाते हैं. इसे कहते हैं इंपोर्ट. इसे कहते हैं इंपोर्ट. ये बात है. एडिंग द टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट. टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स. इंपोर्टेड से लेके इंजन होंडा वाले क्या करते हैं? जापान से क्या मंगवाएंगे गाड़ी का इंजन. अब इसका टैक्स का पे करो. कहते हैं टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान शैल बी पेड at the same time at which custom duty is payable. Imported goods के केस में किस वक्त टैक्स पे करना है? जिस टाइम आप कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो. The provision of collection of tax and custom is also very important. Time of payment of tax on taxable supplies. अब मोटा वाले इंजन नहीं, इंजन इंपोर्ट कर कार है. टैक्स का सैंपल है कार. अब मोटा वाले गाड़ी बनाकर किसी पाकिस्तान में पाकिस्तानी को बेचते हैं. The tax on taxable supplies shall be paid by the registered person at the time of filing of return. What is filing of return? 15th of the next month. जितने filing of return 15th of the next जो बात है आपको पता है. Import के केस में कब पे करना है टैक्स? कस्टम ड्यूटी पे करना है. Taxable supply के केस में कब करना है टैक्स पे? जब रिटर्न फाइल करना है. The board will direct that the tax on certain supplies shall be paid in any other. इसको छोड़ दो. अगर टाइम के बाद कहता है मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स या मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स किस तरह पे करना है. तो आपको बता दूं टैक्स बेसिकली पे होता है ना वो बैंक के थ्रू पे होता है. इस तरह क्या होता है? बैंक के थ्रू अकाउंट में पे किया जाता है. जब हम किसी एफडीआई के बैंक अकाउंट में जमा करते हैं टैक्स बढ़ जाता है. The tax on goods imported shall be paid in the same manner as it is a customary payable. तो इसको छोड़िए. The tax due का मतलब है payable. The tax due का मतलब है payable. The tax payable on taxable supplies. Taxable supplies का मतलब क्या है? इंजन या कार. The tax due on taxable supplies shall be paid in any of the following goods. ये तो देखिए इंपोर्ट कर रही हो जिस तरह कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो उसी तरह आपने इंपोर्ट पे टैक्स पे करना है. अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो तो उसको किस तरह से पे करना है? Through deposit in a bank designated by the board. Deposit in a bank designated by the board. बोर्ड ने जो डेजिग्नेटेड बैंक्स की लिस्ट दी है उसमें से किसी एक ब्रांच में जाके आप अपना टैक्स जमा कराएं. ये कौन जमा करा के आएगा? मिस्टर सही जमा करा के आएंगे या होंडा कार वाले? होंडा कार वाले जमा करा के. पे किसने किया होगा? मिस्टर सही तो बढ़ेगा लेकिन जमा किसने कराना है? होंडा. द पर्सन मेकिंग सेल, द पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज. या फिर टू अदर मोड एंड मैनर्स स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड. ये तो और मोड होता है. Point number 5. The federal government may, by applying conditions and limitations, allow payment of sales tax on installment basis by the federal or provincial government or any public sector organization on import or supply of any goods or class of goods. So, government अगर चाहेगा तो installment पे उसको दे सकती है. तो condition impose कर. ये बात है. इसकी याद रखिए. ये बदल इसके परचेज की अब जरूरी है कि 80 बेचे होंगे. लेट से जो बेचे कितने 50. अब इस बंदे ने काम किया लेट्स से अगस्त खरीदे कितने बेचे कितने. अब ये रिटर्न फाइल करेगा 10. तो रिटर्न फाइल करते हुए क्या करेगा? आउट
इनपुट, ध्यान से देखिए आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स। चलिए रेट ले लेते हो। लेट्स अज्यूम इसने परचेज किया एट द रेट बेचा कितने का रहेगा 120 का। नो लेट्स अज्यूम कि इसने जो खरीदा वो 60 का खरीदा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा था, 60 का खरीदा बेचा कितने का 120 का। अब जब इनपुट आउटपुट क्लेम कर रहे होंगे बात तो सुनिए लगा, तो आउटपुट में कितना वर्किंग क्या होगा, आउटपुट का होता है सेम होता है कितने यूनिट जो थे रेट क्या था कितना आउटपुट होगा सॉरी 6000। बात ये नहीं बात ये सुन रहा था 6000 मैंने इसको इनपुट ले लिया। अब बताएं 10 आप समझ रहे हो तो इसमें 80 यूनिट्स निकले हैं, इसमें से कुछ इसमें से कितने बिक गए 50 बिक गए, कितने नहीं बिके 30 नहीं बिके। एक बात सोल्ड 50 अनसोल्ड 30। दूसरी बात इसमें से जो 80 यूनिट इसने खरीदे हैं कुछ खरीदे कैश पे और कुछ खरीदे उधार पे, कुछ खरीदे कैश पे और कुछ खरीदे क्रेडिट पे, कुछ बिक गए और कुछ रह गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं इनपुट माइनस करूंगा तो मैं इनपुट पे जितने भी उसने खरीदे थे सबका इनपुट माइनस करूंगा कितना बिका। पहले टाइम हम करते होंगे यहां देखिए 864 टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट कितना सॉरी 216। अब समझाना ये चाह रहा था बच्चों आपको कि ये देखें ये 80 यूनिट्स में इसमें 4 बातें हैं। इसमें 50 यूनिट्स भी थे 30 यूनिट भी थे। 50 कौन से वाले थे सोल्ड, 30 कौन से थे अनसोल्ड। इसमें कुछ कौन से वाले थे कैश वाले, कुछ कौन से वाले थे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना खरीदा है उसमें पूरे पे इनपुट माइनस करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्या एक बात समझ लीजिए, यही आपने बना हुआ देखिए बॉक्स बना हुआ, देखो इस बॉक्स में भी यही बात की गई है। अब बड़े मीटर सेव करेगा हां 30 यूनिट सेव होने बाद सेव फिर इनपुट माइनस करेगा ना, तो डबल इनपुट माइनस होगा। देखिए जब 30 को दोबारा जब सेल करेगा इन 30 का इनपुट माइनस हो चुका है, अब जब इन 30 को एक्चुअली बेचेगा तो उस पे आउटपुट रिकॉर्ड करेगा, दोबारा इनपुट रिकॉर्ड नहीं करेगा, मतलब डबल फिर इनपुट रिकॉर्ड हो जाएगा। Current determination of tax liability. For determining tax liability for this person, a taxable supply is made during the tax period. The person shall be entitled to get input tax. Input किसको होता है? Purchase कहते हैं किस परचेज पे? इन परचेज जो पेड और पेबल यानी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। पेड का मतलब कैश परचेज, पेबल का मतलब क्रेडिट परचेज, दोनों में इनपुट माइनस करेगा। During the tax period for taxable supplies made or to be made, made का मतलब sold, to be made का मतलब क्या है unsold। ये चारों बातें लिखी हुई हैं, चाहे sold है, चाहे unsold है, चाहे कैश है, चाहे परचेज है, चाहे क्रेडिट परचेज है, चारों पर person shall pay input tax. The input tax will be deducted from the output tax, excluding the amount of further tax that is due on that. इसको छोड़ो, input जो है उसमें से माइनस होगा output। देखिए output कितने यूनिट्स का रिकॉर्ड होगा? आउटपुट हमेशा उतने यूनिट्स का रिकॉर्ड होता है जितने क्या किए जाते हैं सेल किए जाते हैं। इनपुट कितने यूनिट्स का रिकॉर्ड होगा 80 का। इनपुट सोल्ड का भी रिकॉर्ड होता है, अनसोल्ड का भी रिकॉर्ड होता है, कैश परचेज का भी रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेज का भी रिकॉर्ड होता है। और द अदर हैंड आउटपुट सिर्फ उन यूनिट्स का रिकॉर्ड होगा जो एक्चुअली बिक गए हैं, जो एक्चुअली सेल हो गए हैं, क्योंकि इनपुट हर यूनिट का माइनस होगा। ये बात क्लियर है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई ऐसी
है मार्च में हमने एक परचेज की तो उसको इनपुट माइनस नहीं हुआ, तो कितने महीने तक उसके इनपुट माइनस कर सकते हैं? 6 मंथ। बिल्कुल पढ़े। वेयर आर ये बात सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट डिडक्ट इनपुट टैक्स विद द रेलेवेंट पीरियड, यानी रेलेवेंट पीरियड था कौन सा? मार्च में माइनस नहीं किया, that he may claim such tax, any such input tax in the return for any of the 6 succeeding tax periods, 6 next tax months. यानी अगर कोई इनपुट मार्च में माइनस नहीं कर सकता किसी परचेज पर, तो कब तक कर सकता है? अप्रैल, यानी मार्च की बात, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। क्योंकि हमारा सवाल कौन सा था? जुलाई का। तो क्या जुलाई को क्लेम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसी तरह की कंडीशन आई थी और उसमें 6 महीने से टाइम ज्यादा हो गया था, तो हमने क्या कोई ट्रीटमेंट की थी? नहीं की थी। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बात। एग्जांपल देखें, रीजंस देखें, एक बॉक्स बना हुआ है, रीजन व्हाई इनपुट इज नॉट डिडक्टेड इन द रेलेवेंट मंथ, क्यों इनपुट माइनस नहीं किया होगा? फॉरगेट हो गया होगा, इनवॉइस लेट रिसीव होगी या इनवॉइस रिसीव के लिए मिस्टेक हो गई, कोई भी रीजन हो सकती है, भूल गया, गलती से जाने अनजाने में उसने माइनस नहीं कर सका। A person has not recorded input in the month of March. What is the remedy available? देखिए कब से हो रहा है? अप्रैल से कैलकुलेट कर रहा है। फर्स्ट देखिए कौन सा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का लिखा हुआ है लास्ट मंथ का एक सिंगल रिकॉर्ड परचेज ऑफ मनी, ही कैन रिकॉर्ड इनपुट या ही कैन डिडक्ट इनपुट। यहाँ पे लिखा है ही कैन रिकॉर्ड परचेज ऑफ मार्च, इसका मतलब क्या? डिडक्ट इनपुट टैक्स। लास्ट मंथ में भी सिंगल डिडक्ट इनपुट टैक्स फॉर परचेज ऑफ मार्च। टाइम ऑफ पेमेंट ये अपनी बात पर प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन लेके हम आज के इंशाल्लाह 2 सवाल तक देंगे, दोनों तरफ। कल की क्लास में जो कल जो रिलेटेड होगा टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अरे जिस कहना टाइम ऑफ पेमेंट इनपुट टैक्स को क्लेम करने के टाइम में इसके लिए कंडीशंस है। इनपुट टैक्स को क्लेम करने की कंडीशन है, 3 सिनेरियोज हैं। परचेज मेड बाय हिम, इंपोर्ट्स मेड बाय हिम, गुड्स परचेज इन ऑक्शन। नॉर्मली चीज खरीदी या चीज इंपोर्ट कराई या फिर नीलामी में चीज खरीदी, तो 3 मेजर सिनेरियो हैं। अब इसमें कब इनपुट माइनस कर सकते हैं? न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली मार्क कर लो। न्यूमेरिकली अगर कोई परचेज हुई है और वो कहते हैं ऑप्शन में परचेज की है, तो कुछ और भी पता तो कुछ शर्तें पूरी होगी तो इनपुट माइनस करेंगे। अगर उसने नॉर्मली चीज खरीदी है उसकी भी कुछ शर्तें हैं, अगर उसने चीज जो है वो इंपोर्ट कराई है उसकी भी कुछ शर्तें हैं, तो शर्तें पूरी होंगी तो वो इनपुट माइनस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो न्यूमेरिकली आपने देखना है कि शर्तें पूरी हो रही है, अगर खामोश है सवाल तो ये शर्तें पूरी हो रही है। अगर नॉर्मली परचेज मेड बाय हिम सिनेरियो नंबर 1 उसकी शर्त क्या है? इनपुट माइनस करने की, परचेज कर रहा है, he holds a tax invoice, इससे तो करें टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए in his name, अपने नाम पर दी गई। क्लेवर अंकल वाली बात, क्लेवर की इनवॉइस अपने नाम पे थी या अंकल के नाम पे थी? क्या हमने माइनस कर दी थी? हमने इनपुट माइनस किया तो उसमें नहीं किया था, नहीं किया था, हमने टोटल परचेज में से 60,000 को माइनस किया, यानी इनपुट हमने उसको माइनस नहीं किया। He holds tax invoice in his name, इसका कुछ लिख दे। रेफर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 मिस्टर क्लेवर। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी? 3 या 4? मैं देखता हूं। एडजस्टमेंट नंबर थी 2। रेफर क्वेश्चन 10 मिस्टर क्लेवर एडजस्टमेंट 2। ये रेफर किया गया है। He holds tax invoice in his name having his registration number। टैक्स इनवॉइस में 2 बातें होती है, उसका नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई और इन केस ऑफ ये एक शर्त होगी नॉर्मली टैक्स इनवॉइस में 2 शर्तें हैं। टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, अपने नाम का होनी चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसको होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद बात खत्म हो गई। दूसरी बात फिर क्या आ गई? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस, अब वो क्या कर रहे हैं?
बिल में क्या होती है रजिस्ट्रेशन नंबर और जहां पर मीटर लगा हुआ है उस मीटर की लोकेशन भी होनी चाहिए कि मीटर कहां इंस्टॉल किया है। दोनों बात कर रहे नॉर्मल परचेज क्या होता है टैक्स इनवॉइस अपने नाम पर रखना और गैस और बिजली की क्या होगा बिल इसमें क्या होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और जहां मीटर इंस्टॉल है उसकी लोकेशन। होंडा वालों से कहा होंडा वालों ने क्या किया होंडा वालों ने टायर का रॉ मटेरियल दे दिया डोनाल्ड ट्रम्प की कंपनी को टायर बनाने और डोनाल्ड ट्रम्प की कंपनी ने जब टायर बना के वापस किया तो हमने क्या ट्रम्प की कंपनी ने क्या की सेल की होंडा वालों ने क्या की परचेज। अब होंडा वालों ने अपने रिटर्न में परचेजेस रिकॉर्ड क्यों टायर्स की परचेजेस रिकॉर्ड क्यों क्या लिखा होगा परचेज फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प टायर्स परचेज फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प और उन्होंने